अब भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी ने बता दिया कि राजा परीक्षित, यहाँ किस परिवार में मैं बताऊँ आपने, दीति के दो पुत्र व हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष की मृत्यु का कारण हो हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जावे और वो भगवान विष्णु में वरा रूप लेर हिरण्याक्ष को मोक्ष करे। तो वहां को बदलो ले ठाकुर जो भगवान को भजन करवा का नरा तरीका है। एक भगवान को दुश्मनी कर भी वहां को भजन करे, बार बार वहां याद करे यो मारो दुश्मन। शिशुपाल हो जो भगवान ने कतरी वहां खास मासी को बैठो बुआ को बैठो तो भी शिशुपाल बराबर गालियां निकालते रहे और वहां को भी मोक्ष करे। वही शिशुपाल पहली रावण हो गए और वही शिशुपाल हिरण्यकश्यप हो गए जो 3 बार भगवान लड़ाई लड़तो तो को लास्ट महीने मोक्ष की प्राप्ति कर ले। हिरण्यकश्यप को विवाह कयाधु मुँह होवे, वहाँ की पत्नी को नाम कयाधु है। कयाधु जब गर्भवती है वहाँ टाइम का यो भगवान ठाकुर जी हूँ त्रिलोकी का नाथ हूँ बदलो लेबा का हिसाब हो। अवतारा की सब 24 अवतारा की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी ने सुना रहा तो अब मैं नरसिंह अवतार बता रहा। तो बदलो लेबा का हिसाब हो हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा जी महाराज को भजन करवा जंगल में जावे, आठी ने इंद्रदेव हमलो कर देवे और रानी कयाधु ने ले जावा लगे। नारद जी पधार जावे। नारद जी यार कह के इंद्र या तो भगवान की उशानी भक्त है और इके जो संतान होबा वाली है वह भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, इलई ने तू छोड़ दे रानी कयाधु ने इंद्रलोक मत ले जा। वह उठी कयाधु ने छोड़ देवे। कयाधु नारद जी का आश्रम पर रेवे और प्रहलाद कयाधु का पेट में रेवे तेरे भगवान का खूब भजन सुने माँ का पेट में ने। इलई तो गर्भवती स्त्री ने सदा गीता जी को अध्याय है, रामायण जी है, सुंदरकांड का पाठ है, ये जरूर करना चाहे। दूसरी आजकल का मोबाइल ने देखना चाहे न तरह बच्चा बच्ची होता ही कई करे जो ध्यान आप आजकल देख रहे हैं तो वह पूरा प्रकार हो आपकी गेंगा मनाबो चालू कर देवे, ईशान का संस्कार न देना। तो कयाधु का पेट में प्रहलाद जी नारद जी का आश्रम का ऊपर अनेक प्रकार की शिक्षा माँ का पेट में ही प्राप्त कर लेवा। अठिनो हिरण्यकश्यप वापस आ भगवान वरदान मांगे, मैं दिन में न मरूं, मैं रात में न मरूं, मैं मानव न मरूं, मैं जानवर न मरूं, मैं ये 12 महीना है झांका महीने न मरूं, अस्त्रु न मरूं, मैं शस्त्रु न मरूं। ब्रह्मा जी महाराज के जस्ती जिशान कोई वरदान दे देता तथास्तु, देव ने छार भी दे देता कि वाह जो आपकी इच्छा है वह आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। हिरण्यकश्यप ने कही वो वरदान मिलता ही पावर मांगो, सभी देवता ने आपका बंदी बना लिया। एक बार वापस हिरण्यकश्यप मन में विचार करे कि मैं भगवान को भजन करवा जंगल में जाऊं। वो जंगल का महीने जावे उठर सहयोग वैसे एक जीव वृक्ष का नीचे वो बैठ भगवान को भजन करबो चावे। वहां का ऊपर एक तोतो बैठो रहे जो ही वो हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए जो ही आलती पालती लगार बैठवा लगे वो ऊपर नु तोतो बोले नारायण नारायण। वो यार सून खराब हो गया, आज वहां नारायण को मारा दुश्मन को नाम ले ली दो। हाथ ही कयाधु पूछे प्रहलाद जी को जन्म हो जावे कि आप तो भगवान का भजन करवा गया पाचा किसान बता दिया तो कि मैं जंगल में गयो और सून खराब हो गया कि सून किसान खराब गया कि मारा दुश्मन को नाम एक तोतो आयो जो नाम ले लियो नारायण नारायण। कयाधु मन में विचार की दो कहाँ के वह नारद जी के उठा आश्रम पर रह रही थी कि कमो कम यो 108 बारी नारायण को नाम ले लेवा तो अच्छो रहे।
तो हर थोड़ी थोड़ी देर हुए और कयादू अब हिरण्या कश्यप राक्षसों कोई बराबरी करा को पति मुँह थोड़ी देर हो गए और वापस जावे जल पिलावा। जल पिलाती थी कि माने कहवे तो आप तो भगवान को भजन करवा जंगल में गया पाचा क्षण आया। मैं जंगल में गयो उठे वहां वृक्ष का ऊपर ने एक तोता आयो और वो मारा शत्रु को नाम ले लियो नारायण 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 बोलियो। अब वह बराबर घंटी रह रही कि दो पहली बोलिया 4 2 बार बोल गया 6 तो हो गया। अब तो 102 बारी और बोलवाना। वह पूरा दिन भर कयाधु का काम यू ही रहो कोई हिरण्या कश्यप कमो कम 108 बारी नारायण को नाम ले ले। लास्ट 2 नाम 106 हो गया और लास्ट का नाम पर हिरण्या कश्यप क्यों बार बार था ना कह दो को जंगल में गया क्रोध की दो आंखों पर आवर बार बार पूछे तो आप भजन करवा खाने गया कह रू को जो उठर एक सोन खराब हो गया मारा दुश्मन को नाम ले लियो नारायण 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 एक तो बोल रहे हो। वह क्यों गंगा जी नया हो गया बराबर 108 या माला होगी जरूर मोक्ष हो जाए को उद्धार हो जाए। तो नारायण का नाम में थ्रो प्रभाव है। ये लई अपने काल की कथा में भी बात हुई पुराना नाम जो भी राग था वह सब देवता का नाम ही होता। रुगनाथ गोवर्धन कन्हैयालाल सत्यनारायण रामेश्वर शंभू ये सब कई देवता का ही तो नाम है। और अट्ठ जतरा है हम बेटा जहाँ का महीने 150-200 जना में 100-125 जना का नाम ठाकुर जी का नाम हो ये सब पुराना। अब जो पांचली युवा पीढ़ी है ना यहाँ के यही राख के पंडित जी ने पूछा दक्षिणा देनी पड़ा आजकल यही नाम राख ला। हाँ महाराज ने कट्टे ढूंढना आपने जच्चे ही नाम राख लो। अठी ने हिरण्या कश्यप भगवान को भजन कर रहा है वापस आता ही शुक्राचार्य जी कट्ठे पहला जी रोज नित्य पढ़वा जावे। हिरण्या कश्यप कहे कि भगवान मैं हूँ ठाकुर जी अपनी भाषा में ना आपा प्रजापति को जो नाम लेवा आव पाखरियो है और वह आव का मीन बच्चा रह जाए। अब वह प्रजापति के जो वहाँ की पत्नी वह रोती तक की चिल्लाती रहे बचाओ कोई बचाओ। प्रहलाद वहाँ औरत की आवाज ने सुन के वह मारा पिताजी ठाकुर जी है वह कहकर मैं खुद ठाकुर हूँ हिरण्या कश्यप तुम्हारे याद कर लो। वह क्योंकि थारा पिताजी ठाकुर कौन है ठाकुर जी तो एक और न्यारा बेटा तक है और वहाँ की कृपा भी तो वह जरूर ये आवमो भी जीवित निकली और वह बिल्ली का बच्चा बच्ची वह आव मेनू भी जीवित निकला है। वहाँ दृष्टांत ने पहला जी देख ले वह क्यों कहते पिताजी को कहीं वर्चस्व कौन है पिताजी तो सबको मात भगवान तो पिता तो एक है। भगवान का भजन में लाग जावे आप आश्रम पर जावे। शुक्राचार्य जी महाराज का पुत्र भी वह उठी पड़े वहाँ के साथ में और सभी राक्षसों का पुत्र भी एक साथ में पड़े। प्रहलाद जी बार बार भगवान कृष्ण का जप की नारायण का भजन की बार बार बातें करे कहा के कुछ तो माँ का पेट में सीखा था कहा। शुक्राचार्य जी के वह बात कान में पड़ जावे। शुक्राचार्य जी हिरण्या कश्यप का समाचार भेजेगा आपको पुत्र प्रहलाद ने ले जो यो तो उड्डन हो रियो है और यो आपने भगवान ने समझ रियो है यो विष्णु को नाम बराबर बार बार विष्णु को नाम लेवे। हिरण्या कश्यप ने आते ही पूछा कि भगवान तो ऊपर न है तो क्या बताने मरबा की तैयारी करने दिखा। तो अनेक प्रकारों तरीका अपनावा ने हिरण्या कश्यप ने मारबा का पर हिरण्या कश्यप ने पर्वतों गिरा देवा हाथी ने शराब पिलार वहाँ वहाँ के ऊपर ने छुड़वा वो उठा और वहाँ कंधा पे ऊपर ने बिठा लेवा हाथी भी मंद मस्त हाथी भी वहाँ ऊपर बिठा लेवा। हिरण्या कश्यप की बहन होलिका वह वहाँ वरदान मिलियो तो को वह अग्नि का मीन न जड़े पण ठाकुर जी आख्या मिलियो अच्छा काम कर ले न जड़े पण बुरो काम किए जड़े तो जड़नो पे। तो होलिका ने बुलावे और वन कह के बहन एक काम करनो थने तो वरदान मिलियो तो को जो तू तो जड़े को न ये प्रहलाद ने थारी गोद में ले ले जो तू तो जीवित रह जा रही हो प्रहलाद जीवित ही प्रोमी न
प्रहलाद जी तो जान रहा कहीं वेणो भुआ ने जानो ही है। आप जो होलिका का ऊपर ने जो पूलो बांधा वो प्रहलाद को रूप है। अक्सर देख जो पूला ने बच्चा ये नरा लोग पकड़ डाल दे हम बाल बाने दूजू वो जड़ा कौन है ऊपर लो जो पूलो बंदियो तो करे ना वो जड़ा कौन है अतरी चल वहाँ के चारों तरफ तो भी वो नरा बारी बच्चे जावे है तो वो प्रहलाद को रूप है। और होलिका जो आप दहन करी रहा होलिका की गोद में ने प्रहलाद जी ने बिठावे बिठाते ही प्रहलाद जी तो भगवान का भजन में लाग जाओ आंख बंद कर लगी संसार के जो करनो जो करता रही। होलिका जल जावे प्रहलाद जी जीवित निकल जावे। प्रहलाद जी जीवित निकले रवाने पकड़ और सैनिक अठे आप हिरण्यकश्यप तलवार निकाल लेवा कयाधु बीच बचाव मीना हुआ कयाधु ने हटा देवा हिरण्यकश्यप। प्रहलाद ने पूछा बता तारो भगवान कटे बुला माने नारायण ने बाणु तुरंत बुला सामने खटे तारो भगवान तो कि आप में है तो कि मारा में तो कौन है मैं तो हिरण्यकश्यप ही हूँ दूसरा बता तो कि खंबा में भी है कि हाँ कि मैं भी भगवान है वहाँ खंबा का मीने भी भगवान है चलता तक का मीने अगर गरम गरम का ऊपर न कटे भी जीव जनावर चाल रही हुआ जलती तक कि आग मीनो अगर बिल्ला बिल्ली जीवित निकल सका है तो ठाकुर जी तो कटू भी प्रकट हो सके है। भगवान नरसिंह रूप मीने खंबा ने फाड़ और प्रकट होवे बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। और हिरण्यकश्यप ने उठावे उठा डेली का महीने ले जावे डेली का महीने ले जा और वन कह याद कर हिरण्यकश्यप थारो जो वरदान हो घर में न मरूं बहाने न मरूं डेढ़ आगी बीच में घर के बहाने भी कौन है महीने भी कौन है दिन में न मरूं रात में न मरूं संध्या को टाइम है अस्त्रु न मरूं शस्त्रु न मरूं तो नरसिंह शेर का रूप मीना आपका नाखूनों सीना ने फाड़ देवे और हिरण्यकश्यप को भी भगवान मोक्ष कर देवे। और हठी ने प्रहलाद जी ने पूछे कि मांगो प्रहलाद जी आपकी कई इच्छा है तो कही भगवान आप खुद मन मिल गया तो कदे भी मारा जीवन में मारा ऐसी कई मन में ना नहीं चाहे कि मैं आप लोग को कहीं मांगू आप चाहे यार आप आ गया जो हमारे हृदय में निवास करो मारी ये इंद्रियां या मन कदे या न क्यों न चाहे कि मन या कमी है आपकी कृपा बनी रहे। ठाकुर जी प्रहलाद जी ने बहुत अच्छा आशीर्वाद देवे। ई प्रकार नरसिंह अवतार की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी ने सुनावे। अब आगली कथा का महीने यहाँ का इस वंशज महीने एक राजा बली हुए नर सोची होवे नहीं नारायण हो तत्काल नर सोची होवे नहीं नारायण जी हो तत्काल जाना चाहता था स्वर्ग में जा पहुंचा पाताल। तो हिरण्यकश्यप का परिवार में राजा बलि होवे और खूब यज्ञ करावे। एक यज्ञ का महीने भगवान विष्णु ने सभी देवता जार मनावे गए भगवान अगर वहां को यो 100 यज्ञ हो गयो तो 3 ही लोगों को ना तू बन जाए आपन के कहीं न रेवे हसेरी वहां को बंदोबस्त करो कर लो समय रहता तका। भगवान सब देवता की सुनता तका राजा बलि कटे 52 आंगल को रूप धारण करे यज्ञ का महीने अहम भाव कोई नहीं शोभा न देवे। जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है तो मैं नहीं घमंड न चारो राजा बलि का भी घमंड आ गयो मारा मुकाबले दानवीर कोई भी कौन है दान देबा में कोई भी कौन है वो सब काम छोड़ दे तो पर कोई भी अगर मांगवा वालों आ जातो तो वहां की पूर्ति फैली कर दो राजा बलि का यो नियम हो। तो राजा बलि यज्ञ में बैठा था कहा और भगवान विष्णु बावनिया को रूप धारण कर और राजा बलि का द्वार का ऊपर नाव राजा बलि
यज्ञ कर रहा है। नौकर चाकरवा ने पंडित जी ने पूछा कि आपकी इच्छा बताओ। पंडित जी 52 आंगल का कतराग हुआ। वह क्यों नहीं, राजा बलि मारे सामने है, चाय तो ही बताओ, मैं तुझे ने बता सकूं। 2-5 सिपाही जावे, राजा बलि ने बुला लावे। राजा बलि जो ही बहाना आबा लगे और शुक्राचार्य जी महाराज ध्यान लगा देखे तो वन 52 का रूप में ने भगवान नारायण दिख जाए। वह दौड़िया तक यज्ञ ने छोड़ रहा कहे गए, राजा बलि संकल्प मत कर, नत्र यो उलझा बना गयो और यो विष्णु है नारायण है और उलझा दे। का काम सब उलझाबा का रखे यो काम। शुक्राचार्य जी की बात में स्वीकार्य न करे। राजा बलि कहे कि मैं कतरो बड़ो सौभाग्य ले रहा हो कि 3 ही लोगों को नाथ, जो 3 ही लोक की नाथ है, वो आज भिक्षा लेबा राजा बलि का द्वार पायो। तो मैं जरूर जो भी ये मांगी यानी जरूर दान पुण्य देऊं। वहां के भी वो मैं शब्द हो, मैं दे दूं। 52 आंगल का पंडित जी कही छावे, घमंड तो है ना। और वो कह रहा कि संकल्प लो राजा, कि आपकी इच्छा हो जो तुझे मांग लो, संकल्प की जरूरत कौन है। पंडित जी महाराज पूजा करवा रहा, आधे अक्षत देवे, जल देवे और वहां में मुद्रा भी मलावे। मुद्रा मलार कह रहा कि संकल्प करो आप। राधे एक निवेदन करूंगा, आप लोग थोड़ा सा बीच में जगह कर दें। वामन भगवान की झांकी आ रही है, थोड़ा बोल वामन भगवान की। वामन का रूप बनाए, जय हो। बोल वामन भगवान की जय हो। हरि वामन का रूप बनाए, वो बलि राजा को छलने आए। जय हो। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। ओ हरि वामन का रूप बनाए, वो बनाए, ओ बलि राजा को छलने आए। बोले वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान की और मैं निवेदन करूंगा, आप कोई भी जल्दी नहीं करें, वामन भगवान का पूजन करवाइए, आराम से आनंद ले 2 मिनट की। अरे माथे तिलक सोहे सिर पर की छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पर छत्र सोहे, हाथों में कमंडल लाए, हो लाए, बलि राजा को छलने आए। ओ हाथों में कमंडल लाए, हो लाए, ओ बलि राजा को छलने आए। वामन का रूप बनाए, हो बनाए, ओ बलि राजा को छलने आए। और दोनों हाथ उठाकर वामन भगवान की जयकार। बोल वामन भगवान की जय हो। अरे तन में जने मोदरे, सिर पर की चोटी सोहे। अरे तन पर जने मोदरे, सिर पर की चोटी सोहे। चरणों में खड़क सुहाए,
हमारे घर आवेला
ओ भगत बरते तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत बरते तेरे जोगिया ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत बरते ओ भगत बरते आवेला भगवान हमारे घर आवेला भगवान वो फूलना हमारे घर आवेला भगवान फूलना मारीता हमारे घर आवेला भगवान सारे पूजा अरे बाग लगाया मेरा भगवान अरे पूरी मई में मंदिर बनायो मेरा भगवान पूरी मई में मंदिर बनायो मेरा भगवान अरे मेरा भगवान हमारे घर आवेला भगवान वो फूलना ले आवे मालिका हमारे घर आवेला भगवान फूलना ले आवे मालिका हमारे घर आवेला भगवान भोजन बनायो मेरा भगवान भोजन बनायो मेरा भगवान अरे मेरा भगवान हमारे घर अरे आवेला भगवान वो फूलना ले आवे मालिका हमारे घर आवेला भगवान फूलना ले आवे मालिका हमारे घर आवेला भगवान और इस बार जितने भी बल गए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे खड़े करके भगवान की फूलना ले आवे मालिका हमारे घर आवेला चार पूजा लिए बाग लगायो तू मेरा भगवान अरे चार पूजा के बाग लगाया अरे तू मेरा भगवान तू मेरा भगवान हमारे घरे तू मेरा भगवान तो फूलना लेगा वो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत वो भगत बोले श्री बाबन भगवान की जय, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। परमात्मा की कृपा आपने जो राम सीता और लक्ष्मण बनिया
वहाँ का फोटो आज भी घना का घर में लग गया था, है ना। थोड़ा वहाँ में रूप में लाग जाओ तो बामन अवतार का रूप मीने ये जो बढ़िया अपने बाणु सामने ये वास्तव में क्रोधित वेरिया कि मैंने बाणु इका नुकू बल्ली नुकू लेनो संकल्प। हाँ आ क्या देखो है कि बाणु बराबर भरिया तक क्रोध में ठाकुर जिंदा को सभी विराज आए नीचे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल चार नाथ की जय, बोल वामन भगवान की जय। भगवान 52 अंगल का रूप में न राजा बलि संकल्प करे कि हे राजा मैं कहे ब्राह्मण देवता आप जो भी मारा नुकू मांगो वो सब मैं आपने दे हूं। तो वो क्योंकि हमारे 3 पाउंडा धरती चारी कहे अंदाता 3 पाउंडा धरती के लिए आप इतरो बड़ो संकल्प हमारा नुकू करवायो तो 3 पाउंडा दे देना धरती तो ले लो अंदाता। भगवान बहुत बड़ो विशाल रूप बनावा, 1 पाँव में ने पूरी धरती ने माप लेवा, दूसरा पाँव में ने आकाश ने माप लेवा, तीसरा पग ने उठार के बोल बलिए भाई ने कटे रखूं कहे अंदाता मारा माता का ऊपर रख दो, सिर का ऊपर न रख दो। इसलिए क्योंकि नर सोची होवे नहीं नारायण सोची हो तत्काल, जाना चाहता था स्वर्ग में जा पहुंचा पाताल। पाताल में जो ही गया और भगवान विष्णु पूछे कब मांग बल्ली कही चावे इच्छा तो गई भगवान जदे भी मैं मारा महलू बाहने निकलूं तो मैंने आपका दर्शन होना चाहे, घुसूं तो भी दर्शन रहना चाहे, बाहने निकलूं तो भी दर्शन होना चाहे। ठाकुर जी क्योंकि मैंने अटी नौकर बना रहा कि अरे अंदाता नौकर नहीं मारे सामने आप चाह रहा मैं आपका बराबर दर्शन करता रहूं और यह आपकी छवि है जो मैंने नजर आती रहे। भगवान क्योंकि तताज तो भगवान तो उठी भी राज गया। अब भाई मृत्यु लोक में क्षण चलावा आज सभी देवता मतलब लक्ष्मी जी ने कह गया और लक्ष्मी जी ने जार क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु ने लो न तो त्रई ओबा मारी तो खट्टा है कि राजा बलि ने की बैठ गया तो वहां ने की भजन करे राजा बलि और वो वहां के सामने बैठा रहे वह। आधे भगवान लक्ष्मी जी गया और राजा बलि के वहां दनु राखी बांधी, रक्षाबंधन को दन वहां दनु चालू हो राखी बांधता ही क्योंकि बहन मांग खई चावे कहे भैया भाई साहब और खी न चाह हमारा मन पति देव दे दो यानी अटे मत बैठाया रखो यही छा रहा और खी न मांग रू मैं आपने कहूँ ये छा रहा यानी आप अटे बिठा लिया। तो भगवान बल्ली कह गए बहन 4 महीना मारा न कर आकूं और 8 महीना आप न करे। देव शयन काल उठो आपनो यो जो शुभारंभ हो वहां दिन हुई राजा बल्ली कटोई 52 अवतार हुई चालू हो गयो रक्षाबंधन को त्योहार और देव शयन काल देव हो गया अपनी भाषा में वह वहां दिन हुई चालू हो गया 4 महीना तक। बोले श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय, बोले सुखदेव जी महाराज की जय, बोले राजा परीक्षित जी महाराज की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। सेठ देवी सबने खड़ो होना दूसरी आरती में और स्थान पर खड़ा हो जाओ।
बनियो बनार तो नाप दे
बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको दिखाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको दिखाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको दिखाऊं, बंशी के बजैया तेरी आरती गाऊं, अरे बंशी के बजैया तेरी आरती गाऊं, अरे मोरे मुकुट आपके शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, ओ प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ओ उन चरणन में शीश झुकाऊं, अरे उन चरणन में शीश झुकाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको दिखाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको दिखाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको दिखाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको दिखाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग में सोहे विश्वानु दुलारी, संग सोहे विश्वानु दुलारी, ओ ललिता आदि सखिया प्यारी, ललिता आदि सखिया प्यारी, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं, बंशी के बजैया तेरी आरती गाऊं, बंशी के बजैया तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आपको दिखाऊं, आरती गाऊं लाला आपको दिखाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, अरे युगल छवि में बलिहारी जाऊं, अरे युगल छवि में बलिहारी जाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको दिखाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको दिखाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, हरे मुरारी नाथ नारायण
जगदीश हरि श्रीमन नारायण हरि श्रीमन नारायण हरि श्रीमन नारायण हरि श्रीमन नारायण हरि ओ मंगल पूजन में मंगल ही करते मंगल पूजन में मंगल ही करते मंगल में भगवान जय जय जगन्नाथ जय जय हरिनाथ ओ आरती हो रही है जगन्नाथ की ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही ध्वजा लाल लहराए ओ सब मिल जुल कर तेरी आरती सब मिल जुल कर तेरी आरती थोड़ी तो लहराए मंदिर में थोड़ी तो लहराए मंदिर में हो रही है जगन्नाथ की ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही है जगन्नाथ की ध्वजा लाल हो पालन हारे बोले और नारे ओ पालन हारे निर्गुण गुण न्यारे हो तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं हर तुम्हारे बिन हमरा कोई नहीं है जगन्नाथ 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 महा महो महा महो महा महो रक्षमा महा महो महो महा महो रक्षनाथ जगन्नाथ 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 महा महो महा महो महा महो रक्षमा महो 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 रक्षमा जगन्नाथ 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 महा महो महा महो महा महो रक्षमा महो 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 रक्षमा महा महो महा महो महा महो रक्षमा महा महो महा महो महा महो रक्षमा जगन्नाथ 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 महा महो महा महो महा महो रक्षमा महा महो महा महो महा महो जगन्नाथ अरे हरि चल सुन जाओ भगवान हमारी हो उनकर सुन जाओ भगवान तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं तुम्हारे सिवा हमरा कोई नहीं चंदा में तू ही तो बने चांदनी हो जीवन में उजाला तुम्ही से भगवान ये जीवन तुम ना संभालोगे तुमका कोई संभाले सुन जाओ सुन जाओ भगवान जगन्नाथ 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 महा महो महा महो महा महो रक्षमा महा महो रक्षमा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे
बोलो जगन्नाथ भगवान की। जलई शीतली कलम मैं है होंगे छाटा लगा नीर का पाप गया शरीर का, छाटा लगा नीर का पाप गया शरीर का, छाटा लगा नीर का पाप गया शरीर का, छाटा लगा चंदन का नाम लो रघुनंदन 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 का, छाटा लगा केसर का नाम लो परमेश्वर का, छाटा लगा केसर का नाम लो परमेश्वर का, छाता लगा पानी का नाम लो राजा रानी का, छाता लगा पानी का नाम लो राजा रानी का, छाता लगा पानी का नाम लो राजा रानी का। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखिए आप सभी पीछे होकर के माताएं सभी विराजमान हो जाएं। आज इस व्यासपीठ पर हमारे भागवत वक्ता के द्वारा सुंदर आप लोगों को कथा का श्रवण कराया गया। मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति, एक मिनट बढ़ जाएंगे, मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को यहाँ आने का जो सौभाग्य का जो प्राप्त हुआ है ये जगन्नाथ की कृपा है। और हमारे आदरणीय जो व्यासपीठ पर है, मुझे नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन उनके ओजस्वी वाणी से जो उन्होंने कथा कहा वो मैंने बड़े पूर्वक ध्यान से सुना हूं। और दूसरी बात यह है सज्जनों, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं और मेरे साथ में 50 यात्री आए हैं और मैं जगन्नाथ जी की जो ठौर है ना, वहां मेरा 27वां बार है आज जो पहुंचा हूं मैं। आप ये 27वां बार है। मैं सब काम को छोड़ करके, देखो कोई विद्वान नहीं हूं मैं, सब कामों को छोड़ करके मैं नीचे जब था तो एक दुकानदार से पूछा भाई कथा कहाँ हो रही है, तो बोले ऊपर जाओ। तो मैं पूछते पाछते ऊपर चला आया। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, ये कलयुग में कथा सुनना बहुत कठिन बात है और इस कथा को जो करवाए होंगे, किए हो तो अलग बात है, जो करवाए हैं उनको मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं सबसे ही निवेदन करूंगा कि आप जो कथा सुनने हैं भगवान आपको लंबी उम्र दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे महाराज जी ने जड़भर जी का कथा, कामाख्या की कथा, मैं 10वें महीने में 24 तारीख को कामाख्या में देवी में था। बोलो कामाख्या माता की। सजनों, मेरा जो जिला कोरबा है और नाम है श्री हरि शर्मा और मैं आपके एक दास के रूप में आया हूँ। एक बात ध्यान दीजिएगा, अजय हमें की चिंता नहीं, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा के तब ताली बजाइएगा। हमें उनकी चिंता नहीं, अजय हमें उनकी चिंता नहीं, उन्हें चिंता हमारी है। हमें उनकी चिंता नहीं, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी गाड़ी के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हाँ, राज की जो किसी का आंसू सहन ना कर सके, जो किसी का आंसू सहन ना कर सके उसे राम कहते हैं। जो किसी का आंसू सहन ना कर सके उसे राम कहते हैं और जो किसी का हंसी सहन ना कर सके उसे रावण कहते हैं। घटनाओं के पूर्व के आंकलन को, अजीब घटनाओं के पूर्व के आंकलन को अनुमान कहते हैं और सारे अनुमान को उलट दे उसे हनुमान कहते हैं। मलिक जी, और भले निम कड़ुआ, सजनों, भले निम कड़ुआ क्या चंदन से कम है? हिंदी समझ रहे हैं ना? भले निम कड़ुआ क्या चंदन से कम है? भागवत पंडा का वृंदावन से कम है? बोले वृंदावन धाम की जय। भोर राधिका सी लगे, भोर राधिका सी लगे, श्याम सरी की शाम, हर ऋतु में जीवन लगे खुद वृंदावन धाम। दुनिया में लूट अनेक है और जो दुनिया में लूट अनेक है लेकिन राम नाम का लूट नहीं। दुनिया में फूट अनेक है लेकिन
भाई शरीक फूट नहीं, दुनिया में झूठ अनेक हैं लेकिन शिव जी जैसा झूठ नहीं, और दुनिया में कूट अनेक हैं लेकिन चित्रकूट शरीक कूट नहीं। और सज्जनों, आप जिस क्षेत्र से आए हैं ना, उस क्षेत्र का मेरा दौरा 9 बार हो चुका है। जयपुर, अजमेर, पुष्कर, माउंट आबू, श्रीनाथ। मैं ये जो मेरी यात्रा है, मैं अपने घर से 110 बार निकल चुका सज्जनों, और 34 साल में 7,700 मेरी संग यात्रा आ चुकी। ये राम की कृपा है। तो मैं आप सभी लोगों को चाहूंगा कि यह जो कथा है अनवरत साल में एक दिन रोज होता रहे, और इस कार्यक्रम में आप जो भी सहयोग दे रहे हैं, भगवान आपको 4 चांद लगाए। और सबसे बड़ी विशेषता है कि हम लोग जो है कलयुग में वो भी भगवान जगन्नाथ की कथा में जगह में कहते रहे। आप बड़े भाग्यशाली हैं, और मुझ जैसे को आपने जो समय दिया, आप भारी भारी है, उसके लिए स्नेह है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल जगन्नाथ जी महाराज की, बोल वेद व्यास जी महाराज की, बोल पूज्य गुरुदेव श्री शिवजी महाराज की, बोल राजस्थान भूमि की।